हेलो एवरीवन। आज हम सीखते हैं त्रिकोणमिति सारणी बनाना, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी बोला जाता है। त्रिकोणमिति सारणी का त्रिकोणमिति के चैप्टर में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले जैसे घर बनाने के लिए नींव होती है, सबसे पहले घर की कितनी नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही मजबूत घर बनेगा। वैसे अगर आपको त्रिकोणमिति सीखना है या त्रिकोणमिति में परफेक्ट बनना है तो आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के साथ साथ त्रिकोणमिति सारणी भी आपको बनानी आनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को त्रिकोणमिति सारणी बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है, या फिर वो क्या करते हैं त्रिकोणमिति सारणी में जैसे साइन थीटा cos थीटा इनके है ना मान होते हैं ना 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, वो क्या करके जाते हैं, रट के जाते हैं। अब रट के जाएंगे तो एग्जाम में भूल जाएंगे। हमें रटना नहीं है। मैं आपको आज इस तरीके से त्रिकोणमिति सारणी बनाना सिखाऊंगी कि आप बिल्कुल भी एग्जाम में भूलोगे नहीं। बस आपको केवल क्या करना है, जब भी आप एग्जाम देने के लिए बैठो, जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए, आपको पेपर मिल जाए, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वहां पे पीछे पीछे पेज पे सबसे पहले सारणी बना लेनी है पेंसिल से। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले नहीं, क्योंकि वो अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, बाद में जब आपको पेपर दे दिया जाता है, बोला जाता है कि अब आप स्टार्ट कर सकते हो, तो पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको वो सारणी बना लेनी, वो भी आराम से बना लेनी, हड़बड़ी नहीं करनी है। केवल आपको 5 ही संख्या याद करनी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के, इनके 5 के मान तो आपको याद करने पड़ेंगे, यानी साइन थीटा के। वो भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला क्या होता है, 0, फिर 0 का 1/2, फिर 1/2 का रूट, फिर √3/2, फिर लास्ट में 1, यानी कि 0, 1/2, 1/2 पे रूट, फिर √3/2, फिर लास्ट में 1। ये 5 मान तो हमें याद करने पड़ेंगे। ये पांचों मान किसके हैं, साइन थीटा के, यानी 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने याद करे हैं मान, उनको क्या करना है, हमें लिख लेना है। जैसे साइन थीटा बराबर 0 डिग्री पे क्या होता है, 0। साइन थीटा का 30 डिग्री पे क्या होता है, 1/2। अब ऐसे पढ़ेंगे तो अपन को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें जो मान है ना हमारे, एक बार साइन थीटा में लिख लेना है। 45 डिग्री का देखो क्या होता है, √1/2। लेकिन एक का वर्गमूल क्या होता है, एक ही होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√। जब आप इसको याद करो तो इस प्रकार से कर सकते हो, 1/2 पे रूट। लेकिन इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/√2। या फिर आपको याद करने में ऐसा आसानी होती है कि 0, 1/2, 1/√2, या फिर आप ऐसे कर दो ना, 0, 1/2, 1/2 पे रूट, या फिर 1/√2, या फिर √3/2। जैसे अपन ऐसे बोलेंगे ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इस प्रकार से अपन को क्या करना है, याद कर लेना है। ये 5 मान तो अपन को याद करने ही करने हैं। 1/2, फिर √3/2 और फिर लास्ट का 3। साइन थीटा का मान हमारे पास में आ गए, अलग अलग डिग्रीज पे, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। अब हमें पता है कि साइन थीटा का मान क्या है हमारा, ये सब है। कोस थीटा क्या होता है, साइन का जस्ट रिवर्स। जो भी आपके साइन का मान है, आपको क्या कर देना है, पीछे से शुरू कर देना है। ये जो इधर से शुरू हो रहा है उसको पीछे से शुरू कर देना, पहले वाले में लास्ट वाला, फिर दूसरे वाले में इधर से दूसरा, फिर तीसरे में तो तीसरा ही आएगा, क्योंकि 5 है इसलिए बीच में तो बीच वाला आएगा। आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे हाथ रख लेना है और ऐसे पीछे से लिखना स्टार्ट कर देना है, 3/√3/2, 1/√2, फिर 1/2 और 0। जब आप त्रिकोणमिति सारणी बनाते हो तो साइन थीटा का जो भी मान है उसको क्या कर देना, पीछे से लिखना शुरू कर देना है। कोस थीटा में आओ ना तो 0 डिग्री पे लिखो ना, तो जो 90 डिग्री का वो 0 डिग्री का होता है। तो आपको क्या कर देना, ऐसे याद नहीं रहता इतना, तो क्या करना है, कोस थीटा का मान लिखना हो तो क्या करना है, इधर से पीछे से स्टार्ट करना, लिखना पीछे से करोगे तो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, 0 हो गया। 2 का, इसका हो गया, इसका हो गया। अब बात आती है टेन थीटा की। देखो टेन थीटा का अपना फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। मैंने बोला था ना जब आपको फॉर्मूले करवाए थे कि सबसे मतलब ज्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा पर कोस थीटा। कहने का मतलब क्या है, टेन थीटा का मान कब निकाल सकते हैं, साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का भाग देते हैं तो हमारे पास में टेन थीटा आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी साइन का मान है उसमें कोस का भाग लगा देना है, यानी इसके अंदर इसका भाग लगाना, इसके अंदर इसका भाग, इसके अंदर इसका भाग, इसके अंदर इसका भाग, इसके अंदर इसका भाग, ठीक है। अब आप 0 के अंदर 1 का भाग लगाओगे,
किसी भी संख्या में आप जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाते तो क्या आता है, जीरो ही आता है। तो जीरो में एक का भाग लगाया तो जीरो। अब 1/2 के अंदर आपको √3/2 का भाग लगाना है। देखो भाग लगाने के आप यहीं पे समझ सकते हो, क्योंकि आप अभी 10th क्लास में हो। तो जब 1/2 में आप √3/2 का भाग लगाओगे तो 2 नंबर वाली संख्या 4 नंबर वाली संख्या आपस में कट जाती है। क्यों कटती है देखना, 1/2 इसके बटे में क्या, √3/2। जब भी जैसे 4 संख्या बट्टे में क्रम से आती है तो हम क्या करते हैं, दो संख्याओं को है जैसे की जैसे फिर गुणा करके क्या करते थे, नीचे वाले दो संख्याओं को उल्टा कर देते, तो क्या हो जाता है 2/√3। ये क्यों होता है, क्योंकि जब भी किसी भिन्न में किसी भिन्न का भाग दिया जाता है, तो जब अपन भिन्नों का भाग सीखते हैं, देखो अगर आपको भिन्नों का भाग करना नहीं आता तो इसी चैनल पे आपको सेपरेट वीडियो में जाएगा जिसमें आपको भिन्नों का भाग करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाया गया है। जब हम किसी भिन्न में किसी भिन्न का भाग लगाते हैं तो हमें क्या करना रहता है, एक भिन्न जो पहली वाली भिन्न है ना जिसमें भाग लगाना है उसको है वैसा वैसा लिख लेते हैं, और भाग का जो चिन्ह है ना उसको गुणा में चेंज करके जो जिस भिन्न का भाग लगाना है उसको उल्टा कर देना। उल्टा करने का मतलब अंश का को हर कर देना, हर का अंश कर देना है। तो आपको 1/2 में √3/2 का भाग लगाना है। तो मैंने आपको समझाया, तो देखो क्या आया, 2 से 2 तो कट हो गया। ये वाली बात अपन ये पे समझ सकते हैं कि 4 क्रम से आ रही है तो 2 नंबर वाला 4 नंबर वाला कट हो जाता है। ये दोनों आपस में कट जाए तो क्या बचेगा, 1/√3। तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे 1/√3, क्योंकि आप अभी छोटी क्लास में नहीं है। छोटी क्लास में हो तो मैं आपको बार बार ऐसे एक एक अक्षर बताऊं, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। अब ऐसे इसमें इसका भाग लगाना है, यानी 1/√2 में भाग लगाना है 1/√2 का। तो 2 नंबर में क्या आ रही है, √2, 4 पे क्या आ रही है, √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, 1/1। 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 हो गया। अब आपको लिखना है √3/2 में भाग लगाना है 1/2 का। फिर से देखो 2 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे क्या है, दो दो कट हो जाएंगे, क्या आएगा, √3/1। √3/1 का मतलब क्या होता है, √3। अब हमें भाग लगाना है एक के अंदर जीरो का। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पे होता है, जीरो के अंदर आप एक का भाग लगाओगे जब तो जीरो आएगा, लेकिन एक के अंदर आप जीरो का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अनंत। अब जो हमारा कोट थीटा होता है वो क्या होता है, मैंने क्या बोला था, कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। तो जो भी हमारे टेन थीटा का मान आया उसको क्या कर दो, उधर से लिखना स्टार्ट कर दो, जैसे अपने कोस में लिखा था ना वैसे। तो अनंत पहले, फिर √3, फिर एक तो एक ही आएगा, फिर 1/√3 और फिर जीरो। कितना आसान, यहाँ तक सबको हुआ क्लियर। अब देखिए अपन ने कहाँ तक सीख लिया, कोट थीटा तक सीख लिया कि इनके मान कैसे निकालते हैं। अब बारी आएगी सेक थीटा की। तो हमें पता है देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है हमारा 1/कोस थीटा, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो अब हमें निकालना सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, यानी कोस थीटा का जो भी मान है उसका आपको एक में भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा का मान आ जाएगा। तो देखिए जैसे हमारे अभी सेक का मान क्या है, एक, एक में एक का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। तो सेक थीटा का इसमें तो क्या हो जाएगा, एक। अब देखो क्या है, √3/2 है, सेक इसका कोस थीटा का मान क्या है, √3/2। एक में अगर आप √3/2 का भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। कहने का मतलब क्या है, आपको उसको उल्टा कर देना नंबर को, या फिर आप भाग लगा लगा के भी देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप लोग ऐसे समझो तो इजी रहेगा आपको। कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा, यानी कि कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कहने का मतलब क्या है, सारणी में अपन क्या समझ रहे हैं कि कोस थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान का उल्टा होता है। अब हमें सेक थीटा का मान निकालना, तो सेक थीटा का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक के अंदर कोस थीटा के मान का भाग लगाना पड़ेगा। तो एक के अंदर कोस थीटा के मान का भाग लगाने का मतलब क्या है, जब अपन ने यहाँ पे देखो लगाया तो क्या हो रहा है, जो हमारे नीचे नंबर है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला नीचे आ रहा है, यही हो रहा है। तो सब में सेम ही होगा, तो इसका हो जाएगा 2/√3। जैसे इसका जब भाग लगाओगे एक में, 1/1 √2 करोगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2/1 का मतलब क्या, √2। ऐसे ये भी 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1। 2/1 का मतलब क्या है, 2। फिर आपको भाग लगाना एक के अंदर इस बार जीरो का। देखो इस बार क्या है, एक है, एक के अंदर भाग लगाना है क्योंकि यहाँ पे मान क्या है, कोस थीटा का जीरो, कोस थीटा का जीरो है। तो एक में अगर आप जीरो का भाग लगा रहे हो तो क्या आता है, अनंत। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो मान आता है ना लास्ट में
इसमें आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जीरो मत कर देना। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे जीरो कर देते हैं, नहीं, क्योंकि हमारा कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा, या sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो एक cos थीटा का मान क्या है, जीरो। तो एक के अंदर आप जीरो का भाग लगाओगे, जैसे अभी अपन ने यहाँ पे एक में जीरो का भाग लगाया तो अनंत आया ना, वैसे एक में जीरो का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, अनंत। ठीक है, क्लियर हुआ, sec थीटा का यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया है। अब हमें पता है कि cosec थीटा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा। तो जो भी आपका सेक थीटा का मान है उसको उल्टा लिख दो। तो पहले आ जाएगा अनंत, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को एक ट्रिग्नोमेट्री जो सारणी होती है टेबल बनाना एकदम अच्छे से आ गया होगा। अब किसी को ये सारणी देखने के बाद में किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको 2-3 बार ऐसे स्टेप्स को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले साइन थीटा का मान लिखना है, फिर कोस थीटा उसका रिवर्स चलते लिख देना है, टेन थीटा साइन में कोस का भाग लगा के लिख देना है, कोस थीटा उसका वापस रिवर्स लिख देना है। और सेक थीटा क्या हो जाता है, 1/cos थीटा होता है। तो एक के अंदर भाग लगाने का मतलब क्या है, जो भी कोस थीटा का मान है उसको ऊपर नीचे कर देना है। लास्ट वाले में ध्यान रखना है, एक में आप जीरो का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सारणी में अपन सॉरी ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी सारणी होती है उसमें कैसे साइन थीटा का, कोस थीटा का, कोस थीटा का, कोर थीटा का, कोसेक थीटा का मान अपन निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है ना, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, एक क्लास रिलेटेड प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इतने आसान तरीके से त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीख सके। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।